हेलो दोस्तों, मैं आज कुछ टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताने वाला हूँ। जैसे कि मुझे पता है टेंस होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से? प्रेजेंट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट, 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 प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर। और कौन सा? फ्यूचर। कौन सा टेंस होता है? फ्यूचर। ठीक है, पास्ट, कंटिन्यूअस, फ्यूचर टेंस। तो मैं बोल रहा हूँ दोस्त, अभी करा रहा हूँ। वेट प्लीज। कौन सा होता है? फ्यूचर, फ्यूचर, फ्यूचर टेंस। ठीक है, ठीक है। ये 3 प्रकार के टेंस होते हैं। इसे इसे बोलते हैं प्रेजेंट को बोलते हैं वर्तमान काल, वर्तमान काल। किसे बोलते हैं? पास्ट में बोलते हैं बीता, वो पास्ट फ्यूचर, बीता हुआ काल, बीता, बीता, बीता काल। ठीक है, बीता काल इसे बोलते हैं भविष्य काल। क्या बोलते हैं? भविष्य काल। ठीक है, इसमें आज मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बात करने वाला हूँ। किसके बारे में बात करने वाला हूँ? प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करने वाला हूँ। ठीक है, इसके बारे में बात करने वाला हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, टेंस। ठीक है, आज मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करने वाला हूँ। ठीक है, जैसे कि इसकी नियम लिखवा रहा हूँ। ठीक है, नियम, नियम। इस नियम के अनुसार जिन जिन वाक्यों के जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में ता है, सी है, ते है, आदि, आदि शब्द आते हैं तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। और इसमें यस, यस या एस का प्रयोग होता है। ठीक है, और एक वचन, एक वचन के साथ साथ 10 या बहुवचन के साथ 2
का प्रयोग होता है। एक वचन का मतलब होता है, एक वचन का मतलब होता है ही सी, ही सी, इट। और बहुवचन का मतलब होता है जैसे यू, वी, आई, दे। ये होते हैं एक वचन और बहुवचन। ठीक है, उसके बाद प्रेजेंट नेगेटिव टेंस। जिन वाक्यों में जिन वाक्यों में नहीं दिख जाता है वह टेंस वह टेंस वह टेंस नेगेटिव होता है। और उसमें डू या डस के बाद नोट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, डू या डच के बाद नोट का प्रयोग करते हैं। इंटरगेटिव प्रेजेंट इंटरगेटिव टेंस। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब वाक्यों में कर्ता से पहले क्या दिख जाए तो वह क्या दिख जाए तो वह इंटरगेटिव टेंस होता है। और इसमें डू या डस कर्ता से पहले लगाते हैं। ठीक है, इसी का दूसरा टेंस, जब वाक्यों में कर्ता के बाद, ये देखो ये तो था पहले, कर्ता से पहले, अब कर्ता के बाद क्या, क्यों, कहाँ दिख जाए तो वह टेंस में सबसे पहले दिख जाए तो टेंस में क्या और क्यों की वर्ड मीनिंग कर्ता से पहले प्रयोग
करते हैं, ठीक है। और इसमें फर्स्ट फ्रॉम का प्रयोग होता है। अब देखो मैं एक एक करके तुम्हें टेंस बताता हूँ। नियम, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4, ठीक है। ठीक है, मैं 4 प्रकार के टेंस तुम्हारे सामने लिखता हूँ। जैसे वह सो, वह सो, वह सोता है। इस टेंस से कैसे बताएंगे? ये सिंपल टेंस है, इसमें कि हमारा ईएस और एस का प्रयोग होता है। इसमें ईएस एस का प्रयोग होता है। वह सोता है, इसमें नहीं आता है ना क्या आता है, बिल्कुल सिंपल इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल इंडेफिनिट टेंस। इसमें जैसे कि जैसे वह के संग ही आएगी। देखो हमने लिखवाया एक वचन के संग, एक वचन क्या है? ही के संग इसमें नहीं कुछ भी, अब उसमें बताऊंगा। वह सोता था, वह सोता है, तो क्या लिखेंगे? ही स्लिप, स्लिप्स, एस लगा देंगे बस, ही स्लिप्स, ठीक है। ये हमारा एक टेंस हो गया। नंबर 2, नंबर 2 क्या है? नेगेटिव। वह स्कूल स्कूल नहीं जाता है। इसका क्या टेंस है? तो देखो ही, हमने क्या बोला? देखो क्या है, जिन वाक्यों के अंत में नहीं दिख जाए तो उसमें डू या डस का प्रयोग होता है। डू डस के बाद नोट का प्रयोग होता है। तो एक वचन का क्या लगाएंगे हम? डस। क्या लगाएंगे? डस नोट गो टू स्कूल। क्या लगाएंगे? गो टू स्कूल, ठीक है। अब देखो इसमें जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के, जिन टेंस के पहले क्या दिख जाए, क्या दिख जाए, क्या दिख जाए, तो जैसे क्या, क्या वह नाच, क्या वह दौड़ता है, क्या वह दौड़ता है, तो क्या है? क्या वह, तो क्या वह की संख्या लगेगी हमारी इसमें। तो हमने क्या बोला? डू या डज करता से पहले तो ही की संख्या आता है 10। क्या आता है? 10। डज आता है, क्या आता है? डज रन। क्या होगा? डज रन, सॉरी डज ही रन। क्या आएगी? डज ही रन, ठीक है। और जैसे हमारा तीसरा टेंस था, जब कर्ता के बाद क्यों या क्या दिख जाए, तो जैसे वह क्यों रोता है, वह क्यों रोता है, वह क्यों रोता है, तो इसमें क्या लगेगा? तो क्यों है, तो क्यों किस फिल क्या है? भाई, मतलब इसने बोल रखा है पहले नियम में, जब उनकी वर्ड मीनिंग कर्ता से पहले आ जाएगी तो कर्ता से पहले क्या आएगी? भाई, भाई ही। और रोने की क्या है? वीप। क्या आएगी? वीप। ये हमारे 4 तरह के टेंस थे, 1, 2 और 3 और 4, ठीक है। आई होप आपके लिए वीडियो पसंद आई होगी, और आगे ही मैं कल के लिए आपके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताने वाला हूँ। आप इस वीडियो देखना और बताना आपके लिए वीडियो कैसी लगी, और आपके इंग्लिश में जो टेंस बनाने में थोड़ी बहुत भी मदद करती है। तो हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब एंड लाइक, वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।